हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद रिशु। हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में सॉइल कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अब शुरू हो रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कवर करते हैं एरिया पेपर में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट हो जाता है। वो जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो पूरी बॉडी में किस तरीके से पहुंचेगा, इसी का चीज़ को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। पूरी बॉडी में कोई चीज़ भी है वो किस तरीके से ऊपर नीचे जाएगी, इसको हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हमारी आती है ब्लड। खून जो हो जाता है उसका पीएच पूछा जाता है तो वो हो जाता है हमारा 7.4। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारी बॉडी में कितना खून होता है, तो हमारी बॉडी में 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, हमारा जितना भी बॉडी वेट है उसका 7 से 8% जो होता है वो हमारा ब्लड होता है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इसका काम क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद क्या होगा कि ये बताया है लास्ट क्लास में जब मैं डाइजेशन पढ़ा रही थी, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से ये चीज़ डिस्कस की है कि डाइजेशन कहाँ पर क्या क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है कि पूरा खाना कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो अब एनर्जी जो होती है पूरी बॉडी पार्ट में लेकर जाना, वो ब्लड का काम हो जाता है। सेकेंड पार्ट, जो हम लोगों ने सांस ली, जो रिस्पायरेशन हो रहा है, सांस ली जा रही, ऑक्सीजन आया, वो लंग्स से पूरी बॉडी में किस तरीके से पहुंचेगी, वो भी खून का ही काम होता है, ब्लड का ही काम होता है पूरा ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को। तीसरी चीज़, जो हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट आएगा, जब पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हर चीज़ काम हो रहा है, तो कुछ वेस्ट होगा, उस वेस्ट को उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पहुंचाना भी ब्लड का काम होता है। तो हमने यहाँ पर स्टडी करे 3 काम जो होते हैं ब्लड के। पहला तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में लेकर जाना डाइजेस्टेड फूड को। दूसरा हो गया ऑक्सीजन को लंग से पूरी बॉडी में लेकर जाना सेल्स में। तीसरा वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लेकर जाना, ये ब्लड का काम हो गया। ब्लड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कितना परसेंट कवर करता है, तो ब्लड जो का 55% होता है वो प्लाज्मा में होता है। फिर आते हैं ब्लड सेल कितना हो गया, तो 55% ये हो गया, तो ये 45% हो जाता है। ब्लड सेल जो होते हैं ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में डिवाइडेड होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स। ये इसके नाम होते हैं। लास्ट से पेपर में 2019 के पेपर में इसका नाम आया था ल्यूकोसाइट का, कि डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं। तो ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे, अगर आपको ये पता है तो फिर आप लगा दोगे आसानी से। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी किसी तरीके से पूछ लिए जाता है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आरबीसी पर। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड को काम देना जो होता है, जो रेड कलर देता है, कौन सा कलर, रेड कलर जो देता है वो देता है आरबीसी। ये इसका काम होता है। हमारा जो खून होता है वो रेड कलर किस वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसका एक और काम होता है O2 को बाइंड करना। जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन जो इनहेल करी है, जो ऑक्सीजन ली है, उसको बाइंड कौन करेगा, ये काम जो होता है वो HB करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इसको अपने साथ जोड़ के फिर पूरे सेल्स में लेकर जाता है। अभी जो लास्ट बीईओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, पूरा हीमोग्लोबिन पर क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, मतलब ब्लड को किस कलर का कर देता है, तो रेड कलर का कर देता है। ऑक्सीजन बाइंड करता है कि नहीं, तो ये भी आया था। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारा बेसिक हो जाता है, क्योंकि ब्लड हमारा भी 7.4 था ना उसका पीएच, तो वो बेसिक था, तो ये भी स्लाइटली बेसिक हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीईओ में, और हर पेपर में हीमोग्लोबिन से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। अभी इसका नाम क्या हो गया, वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स। अभी ऊपर बताया था, तो इसका काम नाम हो गया ल्यूकोसाइट्स। इसका काम की बात करें
तो ये क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में बाहर से कुछ जर्म्स आ रहे हैं तो उससे लड़ने का काम जो होता है वो हो जाता है डब्ल्यूबीसी का। तो फाइट अगेंस्ट जर्म्स जो होता है वो डब्ल्यूबीसी करता है। एक क्या हो जाता है कि अगर डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो हमें बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया बोली जाती है इसको। ल्यूकीमिया को हम लोग यहाँ इसको एक और नाम दिया जाता है ब्लड कैंसर। ये ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ल्यूकीमिया किस वजह से होती है और ब्लड कैंसर क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे और लास्ट पार्ट पे उसके, प्लेटलेट्स, जिसका हम लोगों ने नाम अभी क्या दिया था, थ्रम्बोसाइट्स। थ्रम्बोसाइट्स इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। जो हमारा बॉडी में खून है जब कभी बाहर निकलता है तो वो थोड़ी देर बाद क्लॉट हो जाता है, जम जाता है खून। तो खून जमाने का काम जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है इसका, प्लेटलेट्स का। तो ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होगी, प्लेटलेट्स की वजह से। ब्लड क्लॉटिंग में और कौन का हेल्प करता है, तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कैल्शियम हेल्प करेगा और प्लेटलेट्स का हेल्प करते हैं। तो इन तीन चीज़ों की वजह से, होते तो और काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में। तो विटामिन के, कार्बन, कैल्शियम और प्लेटलेट्स, ये तीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो किस तरीके से पूरी बॉडी में जाएगा, ऊपर नीचे होगा। तो उसके लिए जो होती है हमारी बॉडी में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना इनका काम होता है। अब ये दो टाइप की होती है, पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज को हम लोग हिंदी में धमनी बोलते हैं और वेन्स को शिराएं बोला जाता है। आर्टरीज में क्या होता है, जितना भी ब्लड आपने जब ऑक्सीजन लिया जाता है तो वो जब ब्लड में जाता है, जब मिल जाता है तो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन मिली होगी, वो आर्टरीज से जाएगी। और वेन्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो होगा, जो आपने इनहेल किया है तो ऑक्सीजन आई है, लेकिन जब एक्सहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच होता है वो हमारा वेन्स में जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने का काम जो होता है वो आर्टरीज का होता है। हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना, ब्लड को, ऑक्सीजन को मिलाना एक तरीके से। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब पंप होता है तो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में लेकर जाने का काम आर्टरीज का होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो हमारा हाई प्रेशर में होता है, काफी तेज में जाता है। जब काफी तेज होगा ब्लड तो उसकी वॉल्स अगर पतली होंगी तो फट जाएंगी, इसलिए आर्टरीज की वॉल जो होती है वो काफी थिक होती है, मोटी होती है। और इसमें क्या होता है, वॉल्व जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसमें वॉल्व्स नहीं होते हैं। अब हम लोग आते हैं वेन्स पर। वेन्स में क्या हो जाएगा, इसमें इम्प्योर ब्लड जाता है, मतलब इम्प्योर का मतलब यही हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है इसमें। और इसका काम क्या होगा, पूरी बॉडी से, क्योंकि वहां पर क्या था, आर्टरीज हार्ट से लेकर जा रही थी, इसमें क्या होगा, पूरी बॉडी से लेकर हार्ट में लेकर आएगा कि आप इसको पंप कर दो। तो इसमें क्या हो गया, पूरी बॉडी से हार्ट में लेकर आएगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाता है, वॉल जो होती है, इतना हाई प्रेशर में ब्लड नहीं जाता है इसमें, तो इसकी वॉल्स क्या होती है, थिन होती हैं। वॉल जो उसकी मतलब दीवारें एक तरीके से हो गया। फिर आते हैं, इसमें क्या होता है, वॉल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होता है कि हार्ट एक डायरेक्शन में मूव करे, वापस नहीं आए, इसलिए हार्ट में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें वेन्स में वॉल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ताकि ब्लड मूव कर सके। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जाती है। तो ये हमारे क्या हो गए, लंग्स। लंग्स में क्या होता है, O2 आती है, यहाँ से इसमें ऑक्सीजन मिली हुई थी। ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या हुआ, वैसे हम लोग ये जानते हैं कि वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन इस तरीके से होता है, पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जो प्योर ब्लड लेकर जाती है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या करेगी, लंग्स से लेकर जाएगी हार्ट में। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन इसमें जा रही है, हार्ट ने इसको पंप किया पूरे ब्लड को। अब क्या होगा, यहाँ पर कैसा ब्लड हो गया, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड जो है हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने का काम जो होता है वो आर्टरीज का होता है। ये समझ में आ गया। इसको बहुत अच्छे से समझिए धीरे धीरे कि ऑक्सीजन आई थी, ऑक्सीजन से क्या हुआ, ब्लड में मिली, ब्लड से यहाँ पर पंप होगा तो इसमें पल्मोनरी वेन लेकर जा रही है। सिर्फ एक अनोखी वेन यही होती है जो कि प्योर ब्लड लेकर जाती है, वरना सारी वेन जो होती है वो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। फिर क्या,
आर्टरीज में यहाँ से जब प्योर ब्लड हो गया था तो पूरी बॉडी में ले जाने का काम किसका है? आर्टरी का। अब क्या होगा? पूरी बॉडी में जाके हो गया है, फैल गया है आपका प्योर ब्लड। यहाँ पर क्या होता है, ये जो आर्टरीज हैं ये छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाती हैं। छोटी छोटी सी महीन महीन कैपिलरीज होती हैं जिसमें ये टूट जाती हैं ताकि ये पूरी बॉडी में चला जाए एक तरीके से। फिर क्या होगा, ये कैपिलरीज जो होती हैं ये आगे जाके असेंबल होकर एक वेन में कन्वर्ट होती हैं। आर्टरीज टूट रही हैं वेन में, लेकिन आर्टरीज टूट रही हैं कैपिलरी में, और कैपिलरी जो है वो ज्वाइन होके जा रही है वेन्स में। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर ये प्योर ब्लड हो गया था, पूरे में हो गया। अब यहाँ से पूरा इम्प्योर ब्लड हो गया। इम्प्योर ब्लड में जाने के बाद ये इम्प्योर ब्लड जो होगा बॉडी से हार्ट में ले जाने का काम वेन का होगा। समझ रहे हैं ना आप कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट में ले जाने का काम जो है वो वेन का है। उसके बाद अब यहाँ से क्या होगा, इम्प्योर ब्लड का आर्टरी, पर्मुलरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है, जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन था ना इसका, तो इसी तरीके से इसमें जो एक्सेप्शन होता है जो कि इम्प्योर ब्लड को लंग में लेकर जाती है फिर से। समझ गए हो ना पूरा? ये पूरा प्रोसेस जो होता है, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन का प्रोसेस यही होता है। अब आपको वो वाला अगर पूरा समझ आ गया है तो अब आप ये बताइए कि प्योर ब्लड जो था वो किसमें फ्लो कर रहा था? वेन्स में। एक तरीके ये याद रख लीजिए कि वेन इज इक्वल टू वीनस। वीनस क्या करता था? वो होता है इम्प्योर ब्लड लेकर जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड जो होता है ये हमारा आर्टरीज में जाता है। ठीक है, ये पूरा आर्टरीज में ही जाता है प्योर ब्लड। उसके बाद अब क्या होगा, जब कभी भी हाथ आप पकड़ो अपना, इस जगह पर जाकर जब पकड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि क्या होता है कि एक अप डाउन टाइप का होता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्स। अब पल्स आती किसकी वजह से है? आर्टरी की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड, आर्टरी और वेन में काफी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा टॉपिक होता है। अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन काफी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पल्स रेट पर। तो ये जो धक धक होती रहती है इसमें, तो वो कितनी देर के लिए होती है? तो 72 से 80 पर मिनट इतना होता है। 72 से 80 पर मिनट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार आया है कि कितना पल्स रेट है, हार्ट बीट है, सांस हो गई, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं क्योंकि ये इसमें एक डाटा रहता है, तो ये पूछा जाता है। 72 से 80 पर मिनट, एक मिनट में 72 से 80 बार होती है ये पल्स। अगर हम लोग बात करें कि कौन सी लेकर जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वेन्स जो होती हैं हमारा, वो कैसा लेके जा रही है? इम्प्योर ब्लड। आर्टरीज कैसा लेके जाएंगी? प्योर ब्लड। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन काफी बार मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट एक तरीके से आप रख लो इसको, कि वेन दैट कैरी द प्योर ब्लड। कौन सी वेन है जो प्योर ब्लड लेकर जाएगी? अभी बताया था, पल्मोनरी वेन। लंग्स टू हार्ट लेकर जाती है ये। आर्टरी दैट कैरी इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट से लंग की तरफ। ये दो ऐसी होंगी जो अपने नाम के अपोजिट काम करेंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हार्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट। जो होता है इसका काम क्या हो गया? ब्लड को पंप करना। अभी मैंने जब बताया था तो यही बताया कि ब्लड को पंप करने का काम जो होता है वो आपका हार्ट का होता है। ये होता किस जगह पर है? चेस्ट कैविटी में होता है। थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरीके से, सीधा सीधा नहीं होगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से टिल्टेड होता है। और दूसरा क्या था, जैसे आप मुट्ठी अपनी बंद कर लो ना, जैसे इस तरीके से क्या करो, मुट्ठी बंद कर लो, तो इसमें इस तरीके का ही शेप आता है हमेशा। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हर किसी के पास अलग, जैसे क्या हो गया ना कि बर्ड्स हो गई, उनके पास 3 चैम्बर्ड होता है, और हम लोगों के पास जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ऊपर के जो पार्ट हो गया उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम, नीचे के जो पार्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। तो इस तरीके से लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हो जाता है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आता है, इस शरीर में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? तो ये होती है एरोटा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है कि शरीर, ये स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी हो जाती है? एरोटा। फिर हार्ट बीट पे आएंगे कि जो हार्ट बीट होती रहती है हर बार पे, तो ये क्या होता है, ये मेजर किससे करी जाती है? स्टेथोस्कोप से। ये क्वेश्चन आया हुआ है किससे करी जाती है? तो वो हो जाती है हमारी स्टेथोस्कोप से। जो हमारे हार्ट में साउंड आता रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लब डब। ये साउंड होता है, इसको नाम ये दिया जाता है।
अभी पल्स रेट पीछे बताई थी तो कितनी थी? 72, 72। ठीक है, 72 से 80 होती है पर मिनट। ये एक स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा इसको कि विच ऑफ द एनिमल डू नॉट possess एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा ऐसा एनिमल होता है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है? तो उसका आंसर हो जाता है आपका हाइड्रा। इसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ये पानी में रहते हैं। तो जिस पानी में रहते हैं उससे क्या होगा कि वही पानी जो होता है इनको खाना और O2 दोनों पहुंचा देता है। ऑक्सीजन और खाना जो पहुंचाने का काम होता है वो जिस पानी में ये रह रहे हैं उसी का काम हो जाता है ये। तो अब क्या होगा कि इनका खाना मिल गया, इनको O2 मिल गई, फिर अब इनका जो बॉडी में जो कुछ होना हुआ हुआ, सारा सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, मतलब जो भी इनका काम होना है। उसके बाद क्या होगा कि वेस्ट मटेरियल अब किस तरीके से निकलेगा, तो जिस पानी में ये है वही पानी जो था वो वेस्ट मटेरियल को लेते हुए बाहर निकल जाता है। यहाँ से ये इसका एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है, वो पूरा इसकी डिटेल स्टडी करी जाएगी, उस पर पार्ट 2 आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।